में हरकत लाने के लिए। सेब खाया करें, सेहतमंद रहें। गे और चेहरा टमाटर जैसा सुर्ख होगा। प्याज का रस निकालकर बालों में लगा लिया करें, बालों की कमजोरी दूर होगी तो बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे। नज़ला जुकाम की शिकायत होने लगे तो चंबेली के फूलों की खुशबू सूंघ लिया करें। हर वक्त सोते रहने से इंसान पर मोटापा चढ़ जाता है और बदन ढीला पड़ जाता है, किसी काम के करने को जी नहीं चाहता। मैदा कमजोर हो जाए तो दूध में थोड़ा सा साबूदाना पकाकर खाएं। चंद दिनों में मैदा ताकतवर हो जाएगा तो हाजमा भी अच्छा रहेगा और कब्ज की शिकायत भी खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद में पाश्तू तक रिज्क की फरावानी हो और कोई भी निकम्मा ना हो तो किसी न किसी चीज का कारखाना लगाएं और तिजारत की तरफ ध्यान दें, क्योंकि नौकरियों में कुछ नहीं, फजूल में जिंदगी के कीमती दिनों का ज़ाय करना होता है। प्यास लगे या ना लगे, हर हाल में पानी के कम अज कम 8 गिलास जरूर पी लिया करें। बेहतर है कि नींद गर्म पिया करें। हर किस्म की बीमारी आपसे कोसों मील दूर भागेगी। मर्दाना कमजोरी की सूरत में कच्चे लहसुन की एक फली सुबह के वक्त निहार मुंह खा लिया करें। किसी हकीम या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। चेहरे पर दाग धब्बे हों तो इंसान की खूबसूरती मुतासिर होती है। अपने चेहरे को उन धब्बों से दूर रखने के लिए अनार से बेहतर कोई चीज नहीं। हर रोज सुबह निहार मुंह 1 गिलास अनार का जूस पिएं और उन दाग धब्बों से हमेशा के लिए जान छुड़ाएं और खूबसूरती में इजाफा करें, क्योंकि इंसान का चेहरा ही तो है जिसे देखकर बूजा खाने से मैदे की बीमारियां खत्म होती हैं, जबकि इसका बीज खाने से रीढ़ की हड्डी ताकतवर होती है और कापन नहीं आएगा। जिसमें दर्द और सोजिश की शिकायत हो तो गाय के घी को गर्म करके इसमें छोटी मक्खियों का शहद शामिल करके देसी परोठे के साथ खाएं तो बदन में ताकत पैदा होगी और किसी भी किस्म के दर्द से निजात मिल जाती है। छोटे कद में इजाफा करने के लिए खजूर का मुख शेक पिया करें तो कद में नुमाया इजाफा हो सकता है। अपने दिमाग को तरोताजा रखें और गैर जरूरी सोचों को दिमाग से निकाल दें। दूसरों के गम ना करें, अपना गम करें। बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। अगर घर में चींटियों से तंग आ गए हो तो लौंग का सफूफ बनाकर चींटियों के बिल में डाल दे, सब चींटियां गायब हो जाएंगी। ये बड़ा आजमूदा है। जीतने का मजा तब आता है जब सारी दुनिया आपके हारने के इंतजार में बैठी हो और दुनिया का बादशाह अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता करे। बदन में खून की कमी हो तो निहार मुनहंजीर खाया करें। जल्द ही आपके बदन में खून की कमी पूरी हो जाएगी। कुव्वतबा में इजाफा करना हो तो एक देसी अंडा लेकर ऊपर से थोड़ा छिलका हटा दें और मामूली सा नमक शामिल कर के पी जाएं। इससे आप की कमर का दर्द भी खत्म हो जाएगा। चेहरे पर छाइयां हों तो खूबसूरती मांद पड़ जाती है। इन छाइयों को खत्म करने के लिए रात के वक्त चेहरे पर दूध की मलाई लगा लिया करें। चेहरे में नमी, चमक और खूबसूरती आएगी और सब छाइयां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। हफ्ते में 1-2 बार करेले की सब्जी जरूर खाएं। मर्दाना ताकत में इजाफा होगा और चेहरे की जल्द भी
अच्छी तरह साफ सुथरी हो जाएगी, कोई दाना वगैरह बाकी नहीं रहेगा और न ही पेट में कीड़े होंगे। हाजमा जबरदस्त हो जाएगा। सर्दी के मौसम में जुकाम ज्यादा होती है, इसका बेहतरीन हल ये है कि चिकन या गोश्त का शोरबा बनाएं और शोरबे पर काली मिर्च का सफूफ डाल कर पी जाएं, जुकाम फौरी खत्म हो जाएगी। शहद की मक्खी काट ले तो फौरन सरसों का तेल इस जगह पर लगा ले, सूजन नहीं होगी। बदन पर मसाज करने से खून की रवानी अच्छी हो जाती है। बेहतर है कि हफ्ते में एक दफा बदन पर सरसों के तेल से हल्का मसाज करें। मैदे में तेजाबियत का मसला हो तो कट्ठी अशिया खाने से परहेज करें। बदन को ताकत देनी हो तो जेव की रोटी कभी कभार खा लिया करें। बच्चों में मिट्टी खाने की आदत ज्यादा होती है, वजह कैल्शियम की कमी होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए शहद में केला डुबोकर बच्चे को खिलाएं ताकि कैल्शियम की कमी पूरी हो जाए। मिट्टी खाने की आदत खत्म हो जाएगी। पेट को ताज़ा और जवान करने के लिए दूध में खजूरों को पकाकर खाया करें। खोई हुई जवानी वापस लौट आती है। बेतहाशा ताकत भी आएगी और सर्दी से भी अमन में रहोगे। सर्दियों का तोहफा है। बीमारी के बाद अगर अचानक कमजोरी आ जाए तो सुबह नहार मुंह केले खाने से ये कमजोरी हफ्ते में खत्म हो जाती है। भूख लगे तो कुछ देर तक खुद को भूखा रखिए, इससे दिमाग तेज होता है और बदन में ताकत आती है। चेहरे और हाथ की झुर्रियों को खत्म करने के लिए अनार के फूलों को हाथों में मसल कर चेहरे पर मिले के रस चेहरे की जिल्द पर लग जाए। अनार के फूलों का रस